जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में चल रही इनडेफिनिट स्ट्राइक यानी हंगर स्ट्राइक का आज 15वां दिन है। तस्वीरें मैं आपको उसी जगह से दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं तस्वीरों में आपको जेएनयू एसयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष धनंजय जी दिखाई देंगे। उनके साथ में आपको नजर आ रहे हैं दूसरे छात्र नीतीश जी, वो भी स्ट्राइक पर हैं, जो कि आईसा जेएनयू से जुड़े हुए हैं और SSS काउंसलर हैं। 15वां दिन हो चुका है स्ट्राइक का। पीछे पोस्टर आप देख रहे हैं इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक। क्या कुछ मांगे हैं उन पर नज़र डालते हैं। ऊपर आपको दिखाई देगा, देखिए, कंडक्ट कास्ट सेंसस जेएनयू एसयू, ये भी मांग में शुमार है और काफ़ी बड़ी जो मांग है ये भी है। साथ ही इंक्रीज़ MCM टू 5,000 तक MCM बढ़ाया जाए। जानकारी के लिए आपको बता दें, MCM यानी कि मेरिट कम मीन्स, जिसमें जो एनुअल इनकम करीबन 2.5 लाख से कम जिन पेरेंट्स की होती है, जिस परिवार की होती है, उन छात्रों को केवल करीबन 2,000 रुपये ही महीने का मिलता है, जिसे बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की मांग। उसी के साथ में इंक्रीज़ नॉन नेट फेलोशिप टू 20,000। आगे भी बढ़ते हैं और आपको सबसे पहले सारे पोस्टर्स दिखाते हैं मांगों को लेकर जो यहाँ पर लगाए गए हैं। रिवोक CPO मैनुअल, आगे देखिए आपको रीइंस्टेट MPH MTech फेलोशिप को लेकर जो बड़ी मांगे हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। साथ ही प्रोटेस्ट पर फाइन नहीं चलेगा। जिस तरह से पहले आदेश आए थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जो हमने ABP न्यूज़ पर आपको पहले भी दिखाए थे, कि प्रोटेस्ट करने पर स्टूडेंट्स को फाइन किया जा रहा था, जिसके खिलाफ भी यहाँ पर आपको पोस्टर दिखाई देगा, जो कि बड़ी मांगों में शुमार है। और छात्र चाहते हैं कि इस तरह का जो बंदिश है वो हटाई जाए, प्रतिबंध हटाया जाए। परिसर में विरोध प्रदर्शन पर जो प्रतिबंध लगातार लगाया जा रहा है उसको भी हटाया जाए। ये बड़ी मांगों में से एक है। इसी के साथ में छात्रों के खिलाफ शुरू हुई जो प्रोक्टोरियल जांच है उसको भी वापस लेना भी इस मांग में शामिल है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। दोनों छात्र जेएनयू के जो कि सिर्फ पानी पी रहे हैं, खाना पीना पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। हंगर स्ट्राइक पर 15 दिन। धनंजय जी, जान प्यारी सबको होती है, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क, 15 दिन हो गए हैं, कुछ खाना पीना आप लोग नहीं कर रहे हैं, कब तक नहीं खाएंगे? देखिए, हमारी मांग जो है बहुत जायज़ है। हम ये कह रहे हैं कि 12 साल से आपने जो MCM है, जो फेलोशिप मिलती है गरीब छात्रों को, हम ये कह रहे हैं कि हर महंगाई बढ़ी, दुनिया जहान के सारे पैसे सबके बढ़े, लेकिन सिर्फ एक तबका है जिसका नहीं बढ़ा है, वहाँ के छात्रों का। वो 2000 के 2000 पे अटका पड़ा है। तो आपको, मुझे लगता है प्रशासन को इस प्रोटेस्ट का इंतज़ार नहीं करना था। प्रशासन को ऐसे ही बढ़ाना था उसको, और साल दर साल बढ़ाना था, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाया। तो बहुत मजबूरन होकर हमें यहाँ पे भूख हड़ताल करना पड़ा। एक हॉस्टल बन के तैयार है, लेकिन उसको खोला नहीं जा रहा है, बराक हॉस्टल, उसको कहा जा रहा है कि पैसे नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि लोगों को मजबूर ना होना पड़े बाहर, गेट के बाहर रहने के लिए 8,000 10,000 के कमरा लेकर। हम चाहते हैं कि हॉस्टल खुले और छात्रों को मिले। इसी कैंपस में जाति विरोधी नारे लिखे जाते हैं, तो उसके लिए कास्ट सेंसिटाइजेशन हो। हालांकि उन्होंने ये बात मान ली हमारी कास्ट सेंसिटाइजेशन की, वो इन्होंने शुरू किया है। इसके साथ ये था कि NFL कास्ट सेंसिटाइजेशन की, लोग किसी को जाति के नाम पर यहाँ पे जो गाली का प्रचलन चला है, हालांकि पूरे देश में है, लेकिन यहाँ पर भी ये आया है। ये जो संघ और RSS का जो ये टीम आई है अंदर, तो उसके ज़रिए यहाँ भी फैल रहा है। उसी के तहत आप देख रहे हैं कि सीटों पे NFS लगा देना, जो प्रोफेसर आ रहे हैं उन पे नॉट फाउंड सूटेबल लगा देना OBC SC ST की सीटों पे। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप बताइए कितनी जातियाँ कहाँ पे गईं, SC ST क्या काम कर रही हैं इस कैंपस में, जनरल जातियाँ जो हैं वो क्या काम कर रही हैं, प्रकाश जातियाँ क्या काम कर रही हैं, ये सारे सवाल है हमारे। डेटा चाहिए आपको। जी जी। इसी के साथ में देखिए नीतीश जी भी आपको दिखाई देंगे, जेएनयू के छात्र। आपको जानकारी के लिए दर्शकों को देखिए बता दें, करीबन 7 किलो वज़न 15 दिनों में कम हो गया है नीतीश जी का। साथ में धनंजय जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको जॉन्डिस भी है, UTI भी है, तमाम बीमारियां आप लोगों को घेर रही हैं। 7 किलो वज़न भी कम हो गया है, मुस्कान अब भी बनी हुई है। क्या कहें कि ये हंगर स्ट्राइक ऐसे ही चलती रहेगी और इस मुस्कान के पीछे कितना दुख है, क्या कहना चाहते हैं? मुस्कान ही तो उम्मीद है ना। जब फांसीवाद के दौर में जब स्टेट चारों तरफ से रिप्रेशन कर रहा है और हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं इस कैंपस में, बहुत ही जायज़ मांगों के साथ, धनंजय ने भी बताया, JNUE की हम मांग कर रहे हैं। अब देखिए कि JNUE से कितना फ़ायदा होता था।
आज ही जेएनयू ने अपना सारा एग्जामिनेशन एनटीए को आउटसोर्स कर दिया है। हम ये देखे हैं कि एनटीए वही संस्था है जो लगातार घोटाले में पकड़ा गया है। नीट का स्कैम देख रहे हैं, देश की शिक्षा व्यवस्था में मेडिकल इतना बड़ा अहम रोल पैदा कर रहा है और वो नीट का एग्ज़ाम में स्कैम हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहा है कि कोई स्कैम नहीं हुआ। एनटीए का इतिहास रहा है कि पिछले 7 साल में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं और लेकिन कोई इसको एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है। जेएनयू का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा था, जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। यूजी, पीजी, पीएचडी तीनों का एक साथ एग्ज़ाम होता था। यहाँ के प्रोफेसर्स ट्रेन में अलग अलग तरीके से सफ़र करके देश के अलग अलग कोने में जाते थे और वहाँ से एग्जामिनेशन होता था, वहाँ से स्टूडेंट आते थे यहाँ पे। यूजी, पीजी, पीएचडी तीनों एक साथ इस कैंपस में आ जाता था। अभी आप देखिए कि जब से कोविड हुआ है तीनों सिंक नहीं हो पा रहा है। पीजी अभी आ गया है, यूजी का अभी फॉर्म ही फिलअप हो रहा है, पीएचडी कब आएगा कुछ पता ही नहीं है। प्रोफेसर्स को भी दिक्कत होता है, उनको भी समय पे छुट्टी नहीं मिलती है। कभी पीएचडी का क्लास शुरू होता है, कभी यूजी का शुरू होता है, कभी पीजी का शुरू होता है। और जो जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था उससे जेएनयू को खुद पैसा बचता भी था और वो पैसा कहीं कहीं जेएनयू के डेवलपमेंट में यूज़ भी होता था। नीतीश, आपकी और धनंजय जी, आपकी दोनों की मुलाकात हुई थी वीसी से, क्या कुछ बातचीत हो पाई इस हड़ताल के दौरान मुलाकात में? हाँ, वीसी आई थी यहाँ पर और वो कह रही थी कि मैं कह रहा हूँ कि वीसी यहाँ पे आई थी एक दिन बहुत सुबह 8:30 बजे, हम सब सो रहे थे तो आई और वो कहने लगी कि बेटा, नहीं 10वें रोज़ वो आई और कही कि बेटा माँ की गुहार है कि उठ जाओ। हम बोल रहे हैं कि एक बेटा आप कह रही हैं, ऊपर से 10 दिन से यहाँ पे कई लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आपने एक बार देखने तक नहीं आए, एक बार हमारी खबर तक नहीं ली आपने। तो ये जो आपके ड्रामे हैं ये तो यहाँ नहीं चलेंगे। यहाँ हमें हमारी जो मांगे हैं, आप जो कह रही हैं कि माने जाएंगे, हमें लिखित में चाहिए सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि जब यहाँ पे लोग जायज़ मांगों के साथ भूख हड़ताल पे हैं तो उस दौरान वो कह रही हैं कि यूनियन को मैं मानती ही नहीं हूँ, यूनियन लेजिटिमाइज नहीं है। तो ये तो बहुत जेएनयू तो ये बहुत हास्यास्पद है किसी भी वाइस चांसलर के लिए कि जानिए अगर कोई कॉमन छात्र इस कैंपस का जिसको कुछ तकलीफ़ हो, कुछ उसकी मांगे हों और बैठे, तो वाइस चांसलर तो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो क्या इस दौरान उन्होंने आपकी कोई मांग मानी? इस दौरान हमारी 4 मांगे हैं जो मानी गई है। इसमें है कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग को एक्रेडिशन AICTE का दिलाया गया है, इसके साथ ही साथ ये मांग मानी गई हमारी। इसके साथ साथ जो बहुत सालों से जो SFC का इलेक्शन, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं यूनियन का भी काम है या फिर इस तरह कैंपस के भी काम का अलग अलग क्लासेस में बैठे, तो SFC इलेक्शन जो है स्टूडेंट फैकल्टी कमेटी जो बनती है उसका इलेक्शन हो, तो उसकी मांग हमारी मान ली गई है। हाँ, ये दूसरी मांग हमारी मान ली गई है। इसके साथ साथ कास्ट और जेंडर सेंसिटाइजेशन का जैसे मैंने बात किया, इसकी मांग हमारी मान ली गई है कि कास्ट एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन का सर्कुलर निकला है। इसके साथ साथ सालों से बंद PSR, यहाँ पे पार्थसारथी रॉक्स है, एक फ्रीडम का एहसास वो दिलाता है जेएनयू में कि लोग जाते हैं वहाँ पे, तो उसको खोला गया है। तो ये 4 जो मांगे हैं वो मानी गई है। लेकिन बड़ी मांगे अब भी नहीं मानी गई हैं। जो बड़ी मांग है वो आप देख लीजिए तस्वीरों में, सबसे बड़ी मांग आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ब्रिंग बैक JNU EE। ये इसके बारे में ABP न्यूज़ ने पहले भी रिपोर्ट करी थी और आपको वर्जन दिखाया था छात्रों का क्या कुछ कहना था कि जवाहरलाल नेहरू छात्र वो चाहते हैं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे पहले हुआ करते थे वैसे हों। तो बड़ी मांगे वो कौन कौन सी हैं जो अब भी नहीं मांगनी गई हैं, और जब तक वो नहीं मानी जाएंगी लगता है कि आपका हड़ताल ख़त्म नहीं होगी? वही बड़ी मांगों में यही है कि JNU EE है हमारा, GS कैस है। अब GS कैस तो बहुत ही जायज़ मांग है। GS कैस एक जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट है। तो कैंपस स्पेसिस में जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होती है तो उसका एक बॉडी है जो विशाखा गाइडलाइंस के बाद कि अलग अलग कैंपसेस में, अलग अलग वर्क प्लेसेस में हर जगह जो है वो बनाने की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद वो इस कैंपस में भी आया। हम देखते हैं कि GS कैस को रातों रात इस कैंपस में जो यहाँ के अभी UGC के चेयरपर्सन है मामी डाला, उन्होंने हटा करके ICC बना दिया। अब ICC और GS कैस में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। वो मेजर डिफरेंस ये है कि GS कैस के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो इलेक्टेड होते थे और उसमें स्टूडेंट्स से इलेक्शन होता था, उसमें टीचर्स आते थे, स्टाफ मेंबर्स। ये मांग भी नहीं मानी है।
और आपकी कौन सी मांगे नहीं मानी है? प्रोटेस्ट पर फाइन हटाने की मांग क्या अभी वो मानी गई है वो, हाँ वो मानी गई है। अब कोई फाइन नहीं है? अभी हटाया नहीं गया है, अभी लोग अपना अपील सबमिट कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात के लिए माना है कि हम इसको हटा देंगे और ये उम्मीद है कि ये प्रशासन हटा देगा और ये मिनटेड है कि उन्होंने हटाने की बात कही है। इसके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कुछ नहीं बोली हूँ? एंट्रेंस एग्ज़ाम को उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांगा है, हम तैयार हैं वक्त देने के लिए भी, हमें बहुत गुरेज नहीं है कि अगर उनको थोड़ा वक्त चाहिए तो हम वक्त देने के लिए तैयार हैं। अगले साल के लिए उन्होंने माना है कि हम अगले साल एग्ज़ाम करवाएंगे। इसके साथ साथ एमसीएम का जहां सवाल है, उन्होंने बार बार कहा है कि हमारे फंड्स नहीं हैं, लेकिन उसके साथ हमें ये है कि इनके जहन में खोट है, मतलब ये चाहते नहीं हैं हो, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप मान लेते हैं कि आज आप नहीं भी बढ़ा रहे हैं, आज आप नहीं बढ़ा रहे, लेकिन हमें लिखित में दीजिए कि आपके पास पैसा आएगा तो बढ़ाएंगे। आपको एक प्रिंसिपल पोजीशन लेना पड़ेगा। यानी लिखित आश्वासन अगर आपको मिल जाए तो फिर आप ये हड़ताल खत्म कर देंगे? हम हड़ताल नहीं ख़त्म करेंगे, हम आगे का एक नई रणनीति सोचेंगे और पूरी ताकत के साथ इनके खिलाफ लड़ने के लिए हम तैयार हैं कि एमसीएम बढ़े। लेकिन धनंजय जी, नीतीश, हड़ताल कब खत्म होगी हमारा ये सवाल है, क्योंकि आपने खाना बिल्कुल छोड़ दिया है, सिर्फ पानी पर सर्वाइव कर रहे हैं आप? हाँ, हम लोग अभी सिर्फ पानी पी रहे हैं, नींबू है तो नींबू नींबू ना ही पीते हैं, पानी ही पीते हैं, नींबू से गैस होता है। खाना कब शुरू करेंगे? आपकी तबीयत बार बार ख़राब हो रही है और ऐसे में और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार होगी जो वाइस चांसलर को जब पता है कि भूख हड़ताल चल रहा है तो वो 10वें दिन आती है यहाँ पे। एक तो सुबह सुबह उसका आने का आदत रहता है, हर प्रोटेस्ट में सुबह आती है जब स्टूडेंट सोया रहता है, तो जब बोलते हैं कि मैडम आकर के आप बैठ जाइए तो बोलती नहीं मुझे तकलीफ़ है, हेल्थ प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, हम बाहर चेयर लगा देते हैं, नहीं तो एक ही बात बार बार रट लगाते रहती है, बेटा धनंजय उठ जाओ। तो उस दिन हुआ क्या है, वाइस चांसलर आई तो हमने जितनी मांगी थी हमने कहीं, और हम बहुत नींद में ही थे, लेकिन हमने कहा उसके ठीक आधा घंटा बाद मैंने एक मेल लिखा वाइस चांसलर को कि मैम आप आई हैं मिलने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब हम आपसे मिलना चाहते हैं आज। मेल का उन्होंने जवाब तक नहीं दिया, वो हमसे मिलने तक नहीं है। कितने दिन हो गए मेल का जवाब नहीं मिला? वो 10 तारीख का ही है, तो आज जान लीजिए आप कितने तारीख, मतलब 10वें दिन ही है, तो अभी तक नहीं आई वो मिलने के लिए। आज से 5 दिन पहले की बात है, अभी तक कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। इसके बीच में हम मिले रेक्टर 1 से, वाइस चांसलर फिर चली गई, लेकिन वाइस चांसलर ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर तो अब आप चाहते हैं कि वाइस चांसलर आपसे आके मिलें, उसके बाद हड़ताल खत्म होगी, या फिर जो मांगे आश्वासन अगर वो दे दें रिटन में तब खत्म होगी? हम रिटर्न में हमारे सारी चीज़ें दे दें, हम तैयार हैं उठने के लिए। और सिर्फ इतना नहीं है कि रिटर्न में दे दे, तो हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम भूख हड़ताल खोलेंगे, इस बात के लिए नहीं कि हम आंदोलन ख़त्म कर रहे हैं। जी देखिए, भूख हड़ताल जारी है, 15 दिन हो गए हैं, दोनों छात्रों की तबीयत खराब है। सबसे पहले आप अध्यक्ष देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ के धनंजय, साथ में आप नीतीश जी देख रहे हैं, दोनों स्टूडेंट्स हैं जेएनयू के। इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक, लगातार ये स्ट्राइक चल रही है, ऊपर सारी मांगे हमने आपको दिखाई, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर वाइस चांसलर यानी कि जो कुलपति हैं शांति श्री पंडित जी, अगर वो लिखित में मांगों को लिख कर दे देती हैं कि वो आश्वस्त कर देती हैं छात्रों को कि वो उन मांगों को मानेंगी, वक्त रहते उन सभी का समाधान भी खोजेंगी, तो ये छात्र आंदोलन को ख़त्म तो नहीं करेंगे लेकिन भूख हड़ताल को शांत जरूर कर सकते हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.